देखिएगा। Now the next one is topic is problems based on velocity and acceleration. Application of derivatives में ये last, it is the last one topic आपका now. So the question which is based on these velocity and acceleration, how we'll solve? तो working rule में देखिएगा, if small s be the distance covered by a particle, अगर किसी पार्टिकल के द्वारा आपका s स्मॉल s डिस्टेंस को आप कवर करते हैं t टाइम में, और v उसकी वेलोसिटी है और f b द एक्सेलरेशन। जूनियर क्लासेस में आपने क्या किया था, a वहां पे स्मॉल a आपका एक्सेलरेशन होता था और स्मॉल g भी आपका एक्सेलरेशन होता था जब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आप करते थे। आपको कई चीजें वहां क्लियर होंगी। स्मॉल ए एक्सेलरेशन होता था आपका नाम, उसमें कांस्टेंट होते थे कई, तो दिस, तो v उस समय आप क्या करेंगे, आपका जब v इज इक्वल टू ds बाई dt करेंगे और f को आप लिखते हैं d बाई dt ऑफ v लिखते हैं, और v की जगह में आप d बाई ds बाई dt कर देंगे, तो देखो d बाई dt ऑफ v की वैल्यू आप ds बाई dt रख दीजिएगा, तो d स्क्वायर s, दिस इज d स्क्वायर s ओवर dt इंटू dt इज dt का होल स्क्वायर आपका नाम। The first question is a particle moves in a straight line, किसी स्ट्रेट लाइन में कोई पार्टिकल आपका मूव कर रहा है, सच दैट एक दिया हुआ है आपका द डिस्टेंस कवर्ड बाय इट, वो जो डिस्टेंस उसकी कवर करता है नाउ t सेकंड में, ये मेजर्ड फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट, किसी फिक्स पॉइंट से उस लाइन में, दैट स्मॉल s इज इक्वल टू गिवन इज t क्यूब ओवर 3 माइनस 16t सेंटीमीटर, दिस इज सेंटीमीटर, डिस्टेंस इज, डिस्टेंस या तो सेंटीमीटर में देगा या मीटर में देगा या किलोमीटर में देगा। फाइंड its acceleration when velocity, this is find its acceleration when velocity is 0। तो जब आप सॉल्यूशन करेंगे आपका नाम देखो, दिस इज सॉल्यूशन, आप क्या लिखेंगे, गिवन, गिवन में आपका क्या है, s is equal to आपका नाम, दिस इज द t क्यूब ओवर 3 एंड दिस इज माइनस 16t। ये देखिए आपका इस द फर्स्ट इक्वेशन हो गया। तो नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू, ये ठीक है, रिस्पेक्ट में इसको आपका देखो डिफरेंशिएट कर दीजिएगा। तो नाउ इट मींस ds ओवर dt इज इक्वल टू d बाय dt ओवर, ये आपका t क्यूब होना चाहिए बिकॉज़ आपका नाउ ये 1/3 विल वर्क एज ए कोएफिशिएंट माइनस 16 will come ahead, so now d by dt of, now this is a t, so now ds by dt फाइनल आपका देखो ये, तो d by dx of x की पावर n इज इक्वल टू n x की पावर n माइनस 1। जाते जाते फिर इस चैप्टर के फॉर्मूले को फिर आपको दे रहा हूं 1/3, तो ना देखो दिस इज 3t स्क्वायर, जी अभी कटेगा सर, और ये d by dt of 1, तो 3 से 3 कैंसिल, now the final one is coming ds over dt is equal to now t square minus 16। श्योर सर। अब आपका क्या करेंगे, यहां पे लिखिए इफ स्मॉल v be the velocity, आपका नाम देखो of the particle at any time, देखो ठीक है, श्योर सर। तो आपका इसका मतलब क्या हो गया, v इज इक्वल टू आप क्या लिखते हैं, dv बाय dt लिखते हैं, अरे श्योर, ठीक है सर। तो मैं अपना इसका मतलब d बाय dt ऑफ नाउ दिस t स्क्वायर इनटू d बाय dt ऑफ नाउ देखो व्हाट, दैट इज आपका 16, श्योर सर। तो आपका नाम तो dv बाय dt इज इक्वल टू दिस इज 2t और माइनस, ठीक है सर। बताइए बताइए, नहीं गलत भी हो सकता है जी, इनटू में क्या, अच्छा ये तो ठीक हो गया सर। तो आपका कांस्टेंट का क्या हो गया, 0 हो गया, हाँ बिल्कुल सही देख रहे हैं आप। तो 2t आपका क्या हो गया, तो ये क्या आ गया, dv बाई dt आ गया आफ्टर डिफरेंशिएशन। अब आपका इफ स्मॉल f b, स्मॉल f b द एक्सेलरेशन, ये देखिए सारा वर्किंग रूल के हिसाब से आप चलेंगे, आपका नाम देखो दिस एट टाइम t, तो टाइम t उस समय आपका क्या हो जाएगा, f इज इक्वल टू क्या होता है, dv बाई dt, और dv बाई dt कितना आ रहा है, 2t। तो ना अब आपका क्या होगा, फाइंड x इज इक्वल टू क्या है,
व्हेन वेलोसिटी इज आपका क्या है, 0 है। तो ठीक है सर, क्यों है गर्दन क्यों लगाते हैं, वेलोसिटी है सर, दिस द v इज इक्वल टू 0। तो आपका नाम, इसका मतलब क्या होगा, t स्क्वायर माइनस 16, t स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो t स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये आपका 16 ot में आपका आ गया। तो t इज इक्वल टू आपका देखो, once you are removing the square from any side, the second hand will come plus minus आपका 16 is equal to plus minus 4। time is never taken नेगेटिव, टाइम कभी भी आपका नेगेटिव नहीं लिया जाता आपका नाम देखो, दिस इज इट क्लियर। तो देयरफॉर आपका नाम देखो t इज इक्वल आपका क्या हो जाएगा 4 सेकेंड। 10 इस प्रकार से आपका क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, सवाल में जो आपका है ये आपका वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विल बी 0, 0 कब होगा, आफ्टर 4 सेकेंड, 4 सेकेंड के बाद देखो नाउ, एंड देन एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा सर ऑफ द पार्टिकल, क्या हो जाएगा बताइए, f इज इक्वल टू ब्यूटीफुल, f इज इक्वल टू क्या है आपका, दिस इज 2t। तो नाउ दिस इज 2 into 4 इज इक्वल टू 4 8, और याद है आपको इसकी यूनिट क्या होती है, सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दैट्स ग्रेट, नाउ आंसर आपका। सेकेंड क्वेश्चन था, द मोशन ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन स्ट्रेट लाइन, किसी स्ट्रेट लाइन में कोई पार्टिकल आपका मूव कर रहा है, वो डिस्क्राइब किया उसने x इज इक्वल टू 3 cos 2 थीटा से। जब where d is a symbol, जहां पे d आपका नाम, the symbol have their usual meaning, उनकी अपनी यूजुअल मीनिंग्स हैं। डिटरमाइन द डिस्टेंस x, आपको x डिटरमाइन करना है जब आपकी स्पीड इज 0 होगी। तो ना सॉल्यूशन नंबर 2 क्या लिखूं सर, x इज इक्वल टू ना cos कितना दिया सर, 2t है 3t है, 2t है, ये देखो आपका इक्वेशन नंबर। अब आपका क्या करेंगे सर, आप डिफरेंशिएट देख लीजिएगा, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू आपने क्या किया, t के किया। तो v इज इक्वल टू आपका d बाई dt ऑफ आपका क्या हो जाएगा, ये v इज इक्वल टू आपका ना देखो यहाँ पे 3 भी था, तो 3 इंटू डी बाई डी टी ऑफ आपका देखो ना cos 2t हो गया, और फिर उसके बाद हाँ डी बाई डी टी ऑफ आपका क्या हो जाएगा 2t, ये आपका बाई चेन रूल हो गया, ब्यूटीफुल। ना देखो तो डी बाई डी एक्स ऑफ आपको पता है कि cos x कितना होता है माइनस साइन एक्स, ये देखिए। तो ना ये डी बी बाई डी टी इज इक्वल टू आपका 3 इंटू माइनस साइन 2t और इंटू 2t का 2 तो कोफिशिएंट होगा, डी बाई डी टी ऑफ 2 इस आपका कितना होगा 2t का कितना हो जाएगा सर 2 श्योर। तो ना देखो तो डी बी बाई डी टी इज इक्वल टू आपका नाम 6 प्लस माइनस का अब क्या करूं सर, v इज इक्वल टू स्पीड इज 0, तो जब आपका ना तो देयरफॉर आपका क्या हो जाएगा बताइए, माइनस साइन माइनस 6 साइन 2t इज इक्वल टू ये भी क्या हो जाएगा 0, याद है। तो साइन 2t इज इक्वल आपका 0 बाई 6 इज इक्वल आपका क्या हो जाएगा 0। अब आप 11th की ट्रिग्नोमेट्री में आप जाइएगा तो साइन आपका व्हेन याद करिएगा, साइन थीटा इज इक्वल आपका क्या होता था 0, तो उस समय आपका थीटा इज इक्वल आपका क्या लिखते थे आप n पाई लिखते थे, इज इट क्लियर। अब आपका क्या लिखेंगे यहाँ पे 2t इज इक्वल क्या लिखो जी n पाई, ये n पाई लिखेंगे आप सर, वेर n इज इक्वल क्या होगा 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2, ये होते हैं सर इसमें वैल्यू। तो इसका मतलब अब आप क्या करेंगे, वेन क्या दिया हुआ आपको, हाँ स्पीड v इज इक्वल आपको क्या हो गया 0, तो ये कब वेन 2t इज इक्वल आपका क्या है
एन पाई है ये आपका नाम, तो x इज इक्वल आपका क्या है 3 cos 2t है। अब आप क्या कर देंगे, बोलिए cos n पाई कितना है आपका, cos n पाई देखो ना, cos n पाई कितना है 1 या और -1 होता है, क्यों कि आपका देखो आपने लिखा है वे n इज इक्वल टू 0, आपका नाम है +-1 +-2 सो ऑन आपका नाम है, तो इस उससे आप इसमें वैल्यू रख देंगे, तो आपका नाम x इज इक्वल आपका 3 cos 2t की वैल्यू क्या हो जाएगी प्लस आपका 1 सबसे वैल्यू, तो आपका x इज इक्वल आपका क्या हो जाएगा +-3 यूनिट हो जाएगा आपका नाम, ठीक है सर। चलो यहां पर एक स्पेशल नोट भी लिख दीजिएगा, प्लस तो ठीक है, माइनस का मतलब क्या हो गया, ये जो आपका यहाँ पे अगर निगेटिव साइन आएगा तो वो क्या इंडिकेट करेगा, बताइए, इंडिकेट दैट मोशन ऑफ पार्टिकल इज, बोलिए बोलिए, इज टू एंड फ्रो, आगे पीछे जो आप करते हैं आपका नाम, तो आपका ऑन बोथ साइड्स, ये दोनों तरफ आपका बोथ साइड्स आपका करेगा ऑफ ए फिक्स पॉइंट, ये फिक्स पॉइंट के, ये मतलब है निगेटिव साइन का, तो ये आपका, डू इट प्लीज।